नमस्कार, मैं हूं पयोधी शशि। शुरुआत बड़ी खबर से। नागपुर हिंसा पर विधानसभा में सीएम फडणवीस बोले हैं। नागपुर में हमला सुनियोजित प्लान था, उन्होंने कहा, और साथ ही हिंसा जो है इसे लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा हिंसक घटना और दंगे पूर्व नियोजित थे। धार्मिक सामग्री जलाने की अफवाह फैलाई गई, चीजें जलाने की अफवाह फैलाई गई और पुलिस पर हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम फडणवीस ने साफ चेतावनी दी। नागपुर हिंसा में अब तक 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। नागपुर हिंसा में 50 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हिंसा में 7 स्थानीय लोग, 31 पुलिस वाले घायल हैं। ये जानकारी महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम फडणवीस दे रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये पूरा जो हमला था ये सुनियोजित था। धार्मिक चीजों को नुकसान पहुंचाया गया, अफवाह फैलाई गई, जिसके बाद जो हुआ उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम फडणवीस बोले हैं नागपुर में हमला सुनियोजित प्लान था, उन्होंने कहा, और साथ ही हिंसा जो है इसे लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा हिंसक घटना और दंगे पूर्व नियोजित थे। धार्मिक सामग्री जलाने की अफवाह फैलाई गई, चीजें जलाने की अफवाह फैलाई गई और पुलिस पर हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम फडणवीस ने साफ चेतावनी दी। नागपुर हिंसा में अब तक 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। नागपुर हिंसा में 50 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हिंसा में 7 स्थानीय लोग, 31 पुलिस वाले घायल हैं। ये जानकारी महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम फडणवीस दे रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये पूरा जो हमला था ये सुनियोजित था। धार्मिक चीजों को नुकसान पहुंचाया गया, अफवाह फैलाई गई, जिसके बाद जो हुआ उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी औरंगजेबाची कबर हटाव असे नारे देत आंदोलन केले। यानंतर सायंकाळी एक अफवा अशी पसरवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतिकात्मक कबर जाळली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता। अत्तरोळमधील नमाज आटोपून 200 ते 250 चा जमाव हा त्या ठिकाणी तयार झाला आणि नारे देऊ लागला। याच लोकांनी आग लावून टाकू असे हिंसक बोलणे प्रारंभ केल्याने पोलिसांनी त्या ठिकाणी बळाचा वापर केला। यापूर्वी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध तक्रार द्यायची विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी औरंगजेबाची कबर हटाव असे नारे देत आंदोलन केले। यानंतर सायंकाळी एक अफवा अशी पसरवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतिकात्मक कबर जाळली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता। अत्तरोळमधील नमाज आटोपून 200 ते 250 चा जमाव हा त्या ठिकाणी तयार झाला आणि नारे देऊ लागला। याच लोकांनी आग लावून टाकू असे हिंसक बोलणे प्रारंभ केल्याने पोलिसांनी त्या ठिकाणी बळाचा वापर केला। यापूर्वी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध तक्रार द्यायची आहे अशी मागणी करण्यात आल्याने त्यांना गणेशपेठ पोलीस ठाण्यामध्ये आमंत्रित करण्यात आलं। त्यांची तक्रार ऐकून घेण्यात आली। तो इन 6 तस्वीरों को आप देखिए, कैसे इस हिंसा को सुनियोजित बता रहे हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने ये बताया इस वक्त सबूत के तौर पर। आप देखिए तस्वीरें ने, आप समझ सकते हैं आखिर किस तरह से हिंसा की गई। क्या ये हिंसा सुनियोजित साजिश की ओर इशारा कर रही है? साजिश के ढेरों सबूत है। आप पहली तस्वीर देखेंगे, दूसरी तस्वीर देखेंगे, 6 कैमरों की ये 6 तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया। तो उपद्रवियों ने जेसीबी में आग लगा दी थी। आप तस्वीरें देखिए कैसे ये पूरी जो हिंसा है वो भड़की। उपद्रवी पत्थर फेंक रहे थे। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ये जो हिंसक सामग्री थी इनके पास कहां से आई, पथराव जो हुआ ये पहले से प्लान था, ये लोग कहां छिपे बैठे थे, और देखते ही देखते कैसे अफवाह फैलती है और फिर जो हुआ वो तस्वीरों में रिकॉर्ड हो गया। आप इन तस्वीरों को देखिए, दंगाई हाथ में डंडा लिए, मुंह पर रुमाल बांधे, यानी चेहरे छिपाए। इसी को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। सीसीटीवी में जिन उपद्रवियों की ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं ये बता रही हैं, ये इनका जो पूरा जिस तरह से मॉडस ऑपरेंडी आप देख रहे हैं इस पूरी हिंसा को लेकर, ये बता रहा है कि पहले से तैयारी इन्होंने की थी और कैसे ये पूरे शहर में हिंसा फैलाकर माहौल खराब करना चाहते थे।
और ये आगजनी की आप तस्वीर देखिए, कैसे कारों में आग लगा दी, वाहनों को फूंक डाला इन्होंने। उसके बाद पुलिस बल जब मौके पर पहुंचा तो इसे भी काबू करने में मशक्कत तो पड़ी, लेकिन आप देखिए पहले से जो उपद्रवी थे वो तैयार थे, पथराव वो पहले ही कर रहे थे और कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान उन्होंने पहुंचाया है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। हमने आपसे पहले भी बताया कि वो सबूत के तौर पर ये तस्वीरें हैं, इन्हीं का हवाला देकर, क्योंकि वहाँ CCTV लगा था और उन्हीं में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीर। अब देखिए एक और तस्वीर, इस तस्वीर को भी देखिए, JCB में कैसे आग लगा दी गई। तो आखिर ये अधिकार किसने दिया, और इसी को लेकर सख्त लहजा अपनाया है देवेंद्र फडणवीस ने उन्होंने ये कहा है सदन में कि किसी भी तरह से उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा और CCTV के आधार पर ही पहचान की गई है उपद्रवियों की। एक और तस्वीर अब आप देखिए, ये वीडियो देखिए कैसे गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हमने इससे पहले JCB में आग आपको दिखाई थी, गाड़ियों में आग भी लगा दी गई थी। अब ये किसी का वाहन है जिसे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। अब ये बताइए कि वो लोग, ये देखिए लोगों के घरों के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उन्हें तोड़ दिया गया, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। तो इसी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि सिर्फ धर्म के नाम पर इस तरह के उपद्रव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं हिंसा और आगजनी की। हालांकि आगजनी की तस्वीरें सबसे ज्यादा हैं क्योंकि वाहनों को फूंका गया, अलग अलग जगहों पर आग लगाई गई। पुलिस टीम जब कंट्रोल करने के लिए आती है तो एक समय ऐसा आता है कि जब हालात ऐसे लगते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ी ताकि इलाके में किसी भी तरह से शांति को भंग ना किया जा सके। नरेंद्र पुरी मेरे सहयोगी नागपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आप बताइए इस वक्त ग्राउंड पर क्या अपडेट है? तस्वीरें जो हम देख रहे थे उससे तो समझ में आता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान पहुंचा है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा नाराज भी नजर आ रहे हैं सदन में। जी मयूरी जी, हम उसी इलाके में, मैं नागपुर के महल इलाके में उपस्थित है और हम देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और ये जो गेट है जिसे जुम्मा दरवाजा या गांधी गेट कहा जाता है, यहीं से जो है बताया जा रहा है कि कल के जो है औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो है यहाँ आंदोलन किया और उन्हीं के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कराने गणेशपेट थाने में जो है कुछ दूसरे गुट के लोग पहुंचे थे और कहीं ना कहीं ये अफवाह फैली थी कि कोई सम्माननीय धार्मिक वस्तु को भी साथ ही साथ जलाया गया और ये अफवाह जो है शाम को फैलती चली गई और जैसे जैसे शाम ढलती गई ये वातावरण जो है पूरी तरह से हिंसक, अराजक और कहीं ना कहीं डरावना होता चला गया। सैकड़ों की तादाद में लोग पत्थर, ईंटें और सीमेंट से बने हुए जिसे गट्टू कहा जाता है जो जानलेवा हो सकते हैं उसको भी फेंका जाने लगा। तकरीबन 31 से ज्यादा पयोधी जी पुलिस कर्मियों को चोट लगी है, DCP रैंक के अधिकारियों के भी पांव में चोट लगी है और कई गाड़ियां, तकरीबन 2 क्रेन के साथ एक JCB जलाई गई और 15 गाड़ियां जो घरों के सामने नाहक जो निर्दोष लोगों की गाड़ियां थी उनको भी छोड़ा गया, निशाना बनाया गया। और जब इस इलाके में हमने लोगों से पूछने की कोशिश की तो उनका साफ कहना था कि हमारे इलाके से नहीं थे, बाहरी ये लोग थे। तो क्या इसमें बहुत बड़ी जांच की जरूरत है कि क्या ये बाहरी लोग थे जो षड्यंत्र के तहत हिंसा। और नरेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है वो वीडियोज, वो CCTV वीडियोज जो इस वक्त हम न्यूज नेशन पर दिखा रहे हैं उनमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे मुंह को ढककर, हाथों में डंडे लिए और पत्थर लेकर उपद्रव किया जा रहा है। धन्यवाद आपका, आपसे आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे इस पूरी खबर पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।